बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी गुरैया समुद्र के किनारे एक पेड़ के गड्ढे में घोंसला बनाकर रहती थी। वहाँ उस गुरैया ने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए। सुबह होने पर वह अपने अंडों को वहीं छोड़कर गुरैया दाना चुगने निकल जाती। शाम को दाना चुगने के बाद जब गुरैया वापस आई तो उसने देखा कि उसके अंडे वहाँ नहीं थे। वह घबरा गई। उसने आसपास देखा परंतु उसे कोई नहीं दिखा। तब उस गुरैया ने समुद्र से पूछा, समुद्र, मैंने यहाँ अपने 2 अंडे रखे थे, क्या तुमने देखा? समुद्र हंसते हुए बोला, तेरे अंडे का मुझे क्या पता। समुद्र के हंसने से गुरैया को अंदाजा हो गया कि उसके अंडे समुद्र ने ही चुराए हैं। वह समुद्र से बोली, तुम्हारे अलावा यहाँ और कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें ज़रूर पता है कि मेरे अंडे कहाँ है। तुमने ही मेरे अंडे चुराए हैं। मुझे मेरे अंडे वापस करो। गुरैया की यह बात सुनकर समुद्र को हंसी आई और वह अहंकार में बोला, मुझे नहीं पता तुम्हारे अंडे कहाँ हैं। ढूंढ सकती हो तो ढूंढ लो। यह सुनकर गुरैया गुस्से में बोली, मेरे अंडे वापस करो, नहीं तो मैं पूरे समुद्र का पानी सुखा दूंगी। यह सुनकर समुद्र गुरैया पर हंसने लगा। गुरैया गुस्से में एकटक समुद्र को देखने लगी। समुद्र की लहरें आती और जाती परंतु गुरैया उसे घूरती रही। गुरैया बोली, समुद्र, तुम ऐसे नहीं मानोगे। अब मैं तुम्हारा सारा पानी सुखा कर रहूँगी। ऐसा कहकर गुरैया अपनी छोटी सी चोंच में समुद्र का पानी लेती और किनारे पर डालती। इस तरह करते करते उसे सुबह से शाम हो गई। शाम के समय अन्य पक्षी उसे देखने आए और बोले, गुरैया, आज तुम दाना चुगने क्यों नहीं आई? परंतु गुरैया तो गुस्से में कुछ नहीं बोली, बस अपनी चोंच पे समुद्र का पानी लेते और किनारे में डालती रही। सभी पक्षियों ने उसे बहुत समझाया कि यह कार्य असंभव है। समुद्र का पानी कौन सुखा सकता है? लेकिन गुरैया बोली, मैंने प्रण लिया है कि मैं समुद्र का पानी सुखा कर ही रहूँगी, जिससे मुझे मेरे अंडे वापस मिल जाए। गुरैया अपने कार्य पर लगी रही। जब वह थक जाती तब वह थोड़ी देर रुक जाती और फिर अपने कार्य में लगी रहती। यह सिलसिला 3 से 4 दिनों तक चलता रहा और गुरैया का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा। यह देखकर सभी प्राणी, पशु पक्षी हैरान थे। सबको उसकी चिंता होने लगी। तब सभी पक्षी मिलकर पक्षियों के राजा गरुड़ देव के पास पहुंची और उनसे बोली, महाराज, यह नन्ही सी गुरैया अपनी जिद पर अड़ी है और इतनी विशाल समुद्र का पानी सुखाने का प्रयास कर रही है। यह सुनकर गरुड़ देव समुद्र तट पर गुरैया के पास पहुँचे और बोले, गुरैया, क्या हम तुम्हारी कुछ मदद कर दें? हमारी चोंच कुछ बड़ी है। गुरैया गुस्से में बोली, यह मेरा काम है, मुझे करने दो। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। गरुड़ देव समझ गए कि गुरैया अपने बच्चे की चिंता से गुस्से में है। तब गरुड़ देव भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए और उनसे मदद की विनती करने लगे और बोले, प्रभु, आप सृष्टि के रचयिता हैं। अब आप ही कुछ चमत्कार कर सकते हैं। यह नन्ही गुरैया जिद में आकर समुद्र का पानी सुखाने की ठान बैठी है, जो कि असंभव है। भगवान विष्णु ने देखा कि गुरैया निरंतर अपने कार्य में लगी है। उसके दृढ़ निश्चय को देखकर प्रसन्न होकर भगवान श्री विष्णु ने समुद्र देव से पीछे हटकर गुरैया को उसके अंडे लौटाने को कहा। भगवान विष्णु की आज्ञा अनुसार समुद्र पीछे हटा और गुरैया ने उसमें से अपने अंडे निकाल लिए और वह खुशी से बोली, देखा, मैंने कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। यदि दृढ़ निश्चय कर लें तो असंभव कार्य भी ईश्वर की मदद से पूर्ण होते हैं।